शुरू। बिजली से चलने वाले वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने खरीदारों को पथ कर और पंजीकरण शुल्क से मुक्ति दे दी है। सरकार ने 2 महीने पहले ई वाहन नीति जारी की थी और यह वादा किया गया था कि ई वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए वह रियायतें देगी। इसी घोषणा को अब पूरा करते हुए पथ कर और पंजीकरण से छूट दी गई है। राजधानी को पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों से मुक्ति दिलाने की दिशा में सरकार का यह बड़ा और सराहनीय कदम है। इसमें कोई संदेश नहीं कि लाखों पेट्रोल डीजल वाहनों को हटाना और बिजली वाहनों की खरीद को बढ़ावा देना एक बड़ी और जटिल कवायद है। लेकिन सरकार और नागरिक दोनों समस्याओं की गंभीरता को समझे और सरकार बिजली वाहन खरीद कर संबंधित छूट दे तो यह काम आसानी से हो सकता है। इससे प्रोत्साहित होकर लोग पुरानी गाड़ियों को निकालकर बिजली वाहन खरीदने को प्राथमिकता देंगे और तभी दिल्ली को ई वाहनों की राजधानी का सपना साकार हो सकेगा। दिल्ली सहित भारत के कई शहर वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं। वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण डीजल और पेट्रोल वाहनों से निकलने वाला धुआं है। राजधानी दिल्ली की हालत तो किसी से छिपी नहीं है। इसलिए दिल्ली सरकार ने पिछले साल दिसंबर में ई वाहन नीति को हरी झंडी दी थी। इसी नीति के तहत दिल्ली सरकार पहले 1,000 रुपया वाहनों, ऑटो रिक्शों और माल ढुलाई वाले वाहनों की खरीद पर 30 हज़ार रुपये का अनुदान देने जैसे कदम उठाए। पहले 1,000 ई कारों के खरीदारों के लिए इस अनुदान की राशि 1.5 लाख रुपए तक रखी गई। दिल्ली सरकार का लक्ष्य 2024 तक राजधानी की सड़कों पर 25% बिजली के वाहन लाने का है। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के लिए भी सरकार ने कुल बसों में 50% बिजली से चलने वाली बसें खरीदने का फैसला किया है। दिल्ली और दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत दिलाने का पहला और एकमात्र उपाय यही है कि पेट्रोल डीजल वाहनों से छुटकारा दिलाया जाए। भारत में ई वाहन उद्योग के विकास में अभी व्यावहारिक कठिनाइयाँ काफ़ी है। कार निर्माता कंपनियों की दिलचस्पी ज़्यादा नहीं है, इसलिए बिजली वाहनों का उत्पादन भी न्यून ही है। इनके महंगे
होने की वजह से लोग इन्हें खरीदने में हिचकते हैं। विराम इसलिए जरूरी है कि बिजली वाहन निर्माताओं को भी सरकार रियायतें दें और उन्हें प्रोत्साहित करे। विराम साथ ही राज्य सरकारें पथ कर और पंजीकरण शुल्कों में रियायत जैसे कदम उठाए तो रास्ता और आसान हो सकता है। विराम फिर इन वाहनों के रख रखाव और बैटरी को चार्ज करने की समस्या भी लोगों के मन में संशय पैदा करती है। विराम भले आज सीएनजी के वाहनों की संख्या बढ़ रही हो, लेकिन गैस भरवाने के लिए लोगों को कम परेशानी नहीं उठानी पड़ती। विराम देश के सभी शहरों में सीएनजी की सुविधा है भी नहीं। विराम यही समस्या बिजली के वाहनों में बैटरी चार्ज करने को लेकर आएगी। विराम इस मुश्किल को ध्यान में रखते हुए ही दिल्ली सरकार ने घरों में चार्जिंग पॉइंट लगाने और इसके लिए भी सरकार अनुदान देने जैसे कदम भी उठाए हैं। विराम जगह जगह चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम चल रहा है। विराम बिजली के वाहन आज के वक्त की मांग भी है और मजबूरी भी। विराम सिर्फ राजधानी दिल्ली ही नहीं, संपूर्ण देश में इन्हें बढ़ावा देने की नीति पर तेजी से काम होना चाहिए। स्टॉप।